सोनी, एक तुम ही हो जो मेरी इज्जत नहीं करती। बाकी सारे पंछी मेरे गुण गाते हैं। तो जो गुण गाते हैं ना, उन्हीं के पास चले जाओ रहने। इसको अपनी तारीफें सुनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। महाराजा, ये ले आज का शिकार। मुझे कब तक ये छोटे पंछी और मछली खानी पड़ेगी? महाराजा, आप देखना, जल्द ही आपको एक बड़ा शिकार करके दूंगा। हाँ हाँ, हर रोज यही सुन रहा हूँ। लगता है मुझे खुद ही शिकार पर जाना पड़ेगा। तुम तो किसी ना काम के हो। मुझे तो बच्चों को अकेले बाहर भेजते डर लगता है। रानो बहन, तुम बच्चों का कहती हो? मुझे तो खुद गौरी कवि के घर के सामने से जाते डर लगता है। कालू कवि ने किसी दिन हमारा ही शिकार कर लेना है, देखना तुम। मैंने अभी कल ही 5 पंछी बचाए शिकारी चील से। गौरी कवि, हमें कोई बड़ा शिकार करना होगा। ये ना हो महाराजा मुझे जाप से निकाल दे। ना, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हर रोज तो तुम शिकार करते हो। महाराजा के नखरे ही बहुत हैं। हर रोज बड़े से बड़ा शिकार मांगता है। आज मुझे अच्छी जॉब मिली है। तुम्हें किसने जॉब दे दी? सब पंछियों के बच्चों का बॉडीगार्ड बन गया हूँ मैं। कर दी होगी। उन सब ने तुम्हारी तारीफें और तुम कपड़ों से बाहर हो गए। तुम तो जलती हो मुझसे। चल कालू, लग जा काम पे। आज किसको बेवकूफ बनाया जाए? वो देखो जी, बूढ़ा पंछी आ रहा है। हाँ, ये आसान शिकार है। बूढ़ी चिड़िया, इस समय अकेले कहाँ जा रही हो? मैं तो बस वॉक करने निकली हूँ। अच्छा, मैं भी वॉक करती हूँ रोज इसी जगह। इस तरफ से आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा रास्ता है। चिड़िया गौरी कवि के साथ जैसे ही दूसरे रास्ते गई तो फट से कालू कवि ने उसका शिकार कर लिया। लो जी, कर लिया ताजा शिकार महाराजा के लिए। तुम्हारे महाराजा का तो पता नहीं, पर ये शिकार हमें बहुत लजीज लग रहा है। शिकारी चील ने कालू कवि से शिकार छीन लिया। कालू जी, अब क्या करें? महाराजा ने तो आज हमें ही खा जाना है। दोनों ने मछली का शिकार किया और महाराजा के दरबार जा पहुँचे। आज फिर मछली? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जॉब पे रखा ही क्यों है। वापस आते हुए दोनों को बूढ़ी चिड़िया के परिवार ने पकड़ लिया। बताओ, कहाँ है हमारी माता? हमें क्या पता तुम्हारी माता कहाँ है। गई होंगी वो कहीं डिनर पर या तुमने बना दिया उनको महाराजा का डिनर। दोनों की खूब धुलाई हुई। दोनों ने तरले किए कि हमें नहीं पता, आज तो महाराजा ने मछली खाई। मैंने देखा वो साथ के जंगल के शिकारी चील ले गए तुम्हारी बूढ़ी माता को। कालू ने देखा गिद्ध बहुत से पंछी साथ लिए घूम रहा है और अपनी तारीफें सुन के बहुत खुश हो रहा है। गौरी कवि, मिल गया मुझे बड़ा शिकार। कहाँ है? वो गिद्ध है ना? हाँ, बहुत शौक है उसे अपनी तारीफें सुनने का। तो बस कल से हम उसको अपने जाल में फंसाना है। वो कैसे? वो तो इतना बड़ा पंछी है। उसकी तारीफें करनी है बस। अगले दिन दोनों ने गिद्ध को खूब तारीफें की। गिद्ध भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैंने सुना है महाराजा अपना गद्दी नशीन तलाश कर रहा है। क्या महाराजा मरने वाला है? वो अब बूढ़ा हो गया है ना, तो किसी ताकतवर पंछी को महाराजा बनाएगा। गिद्ध ने ये सब सुना और बहुत खुश हुआ। सोनी, अब बहुत जल्द तुम महारानी बनने वाली हो। हाय रब्बा, आज इसने कौन सा सपना देख लिया? महाराजा ने मेरी बहादुरी का सुना है ना। ये सब किसने कह दिया? वो कालू कवि ने बताया है। बाज आ जाओ, अपनी झूठी तारीफें सुनना। ये आदत एक दिन मरवाएगी तुम्हें। गिद्ध भाई, चलो, महाराजा ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? अब इस जंगल का महाराजा गिद्ध बनने जा रहा है। ये गिद्ध मरेगा। छोड़ो, पर हमें क्या लगे। कालू गिद्ध को महाराजा के दरबार ले गया। वाह कालू, आज का शिकार तो नंबर ले गया। कौन सा शिकार? वो महाराजा को अब सही दिखता नहीं है ना। जाओ तुम उनके पास। जैसे ही गिद्ध महाराजा के पास गया, उसने गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। गिद्ध ने जोर लगाया और महाराजा के शिकंजे से भाग निकला।
कालू के बच्चे, तू मुझे मरवाने ले आया। ओ भाई सुनो तो, मैं भला क्यों ऐसा करूं? तो और क्या, महाराजा मेरी गर्दन का नाप ले रहा था शेरवानी सिलवाने के लिए। अरे भाई, महाराजा को दिखता नहीं सही, वो तो बस तुम्हें कान में अपने गुर बताने लगा था। क्या? कौन से गुर? अब जंगल का महाराजा बनने लगे हो तुम, तो वो अपने हास गुर तुम्हें सबके सामने थोड़ी ना बताएगा। हाँ ये तो है। चलो फिर महाराजा के पास, और अब ना भागना, ये ना हो वो महाराजा किसी और को बना दे फिर। कालू ने गिद्ध को बातों में उलझा के महाराजा के पास ले गया। जैसे ही गिद्ध पास हुआ, महाराजा ने उसका शिकार कर लिया। वाह कालू, तुमने दिल जीत लिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं खुशामद बुरी बला है। कमेंट करके जरूर बताना आप में से किसको अपनी तारीफें सुनना महंगी पड़ी। थैंक यू।